मतलब सोचिए कि अगर समास को पहचानने की कोई बस 5 सेकंड की जादुई मास्टर ट्रिक मिल जाए। हाँ बिल्कुल, और आज की इस गहन चर्चा का उद्देश्य भी तो यही है। सही कहा। हमारे पास आज एक इन्फोग्राफिक है जिसे हम डिकोड करेंगे, जो बेसिकली एक क्विक रेफरेंस मैट्रिक्स है। एक तरह की चीट शीट। अगर इसे समझना हो ना तो समास को एक कॉम्पैक्टिंग मशीन मान लीजिए। मतलब जहां 2 सार्थक शब्द अंदर गए, दबकर जुड़े और एक नया और छोटा शब्द बाहर आ गया। एकदम सटीक उदाहरण है। और इस इन्फोग्राफिक में सबसे पहली बात यही स्पष्ट की गई है कि ये जो मशीन है ना, ये पूरी तरह से शब्दों का खेल है। लोग अक्सर इसे संधि समझ लेते हैं। अच्छा, संधि और समास में कंफ्यूजन। हाँ, क्योंकि संधि में अ और आ जैसी ध्वनियों या वर्णों का टकराव होता है, पर समास में 2 पूरे के पूरे शब्द आपस में मिलते हैं। समझ गया। इस नोट्स में एक तराजू के नियम का भी जिक्र है। ये शब्दों में तराजू कैसे काम कर रहा है? इसे ऐसे देखिए कि जब 2 शब्द मिलते हैं तो अर्थ का वजन किस तरफ ज्यादा है, मतलब तराजू का पलड़ा कौन सा भारी है। जो मुख्य शब्द है उसकी तरफ। बिल्कुल, पहला पद या दूसरा पद, और इसी वजन से तय होता है कि समास कौन सा है। लेकिन यार, हर शब्द को तौलने में तो टाइम लगेगा, और इन्फोग्राफिक कहता है कि बस 5 सेकंड में पहचानो। जैसे शुरुआत में यथा या प्रति हो तो अव्ययी भाव। ये कैसे काम करता है? क्योंकि ये उपसर्ग होते हैं और इनके जुड़ने से अर्थ फिक्स हो जाता है। जैसे प्रतिदिन में प्रति देखते ही आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये अव्ययी भाव है। अरे वाह। और अगर नवरात्र की तरह कोई संख्या दिखे तो वो द्विगु समास है, क्योंकि गिनती आ गई। पर अगर तराजू के दोनों पलड़े एकदम बराबर हों तब क्या होगा? तब आता है द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, इनके बीच अक्सर एक योजक चिन्ह, मतलब वो जो डैश होता है ना, वो लगा होता है। अच्छा, तो वो डैश ही तराजू का कांटा है जो दोनों को बैलेंस करता है। क्या बात है। और तत्पुरुष थोड़ा छुप कर काम करता है ना। जाता है। सही है। और अगर एक शब्द दूसरे की विशेषता बताए या तुलना करें, जैसे नील कमल, मतलब नीला है जो कमल, तो वो कर्मधारय होता है। पर एक सेकंड, एक तार्किक सवाल है। हाँ बताइए। अगर ये ट्रिक्स आपस में टकरा जाएं तो, मतलब मान लीजिए शब्द है दशानन, तो इसमें 10 तो एक संख्या है, तो इस हिसाब से तो ये द्विगु होना चाहिए ना। यहीं पर इस इन्फोग्राफिक का सबसे गोल्डन रूल लागू होता है, मतलब वीआईपी हमेशा जीतेगा। वेट, वीआईपी? व्याकरण में वीआईपी कहाँ से आ गए? जब 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे विशेष व्यक्ति या भगवान की तरफ इशारा करें तो वो वीआईपी अर्थ बन जाता है। अब दशानन में संख्या है, पर ये पूरी दुनिया में सिर्फ रावण के लिए इस्तेमाल होता है। तो रावण यहाँ वीआईपी है। बिल्कुल, इसलिए संख्या वाला नियम यहाँ खारिज हो जाएगा और इसे हमेशा बहुव्रीहि समास माना जाएगा।